झोटावा धोइलन फानी के मलवा बन के भइलन जीव के कालावा होला मलवा बन के भइलन जीव के कालावा होला। कहत भिखारी ठाकुर कहत भिखारी ठाकुर दियारा में घर कुसुपुर भोगत बानी चालावा के फालावा होला। कोनो पुरस्कार हुआ मिलल ना अभी तक? अब है ना कुछ नहीं के मिलल। भिखारी ठाकुर जी के नाम पर कोनो पुरस्कार हुआ ना मिलल ना? ना मिलल। देखिए ये कि विदेशिया इतनी लोकप्रिय हो गई और उस लोकप्रियता को बढ़ाने में इनका भी किरदार जो है सो मशहूर है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो देखेंगे उनको ढंग से समझ में भी आता होगा कि प्यारी सुंदरी का जो किरदार था बहुत एक मुख्य किरदार था। उस किरदार को ये आजीवन प्ले करते आ गए। इसके बाद भी इनको कोई पुरस्कार नहीं मिला। भोजपुरी के क्षेत्र में अगर भिखारी ठाकुर जी की चर्चा होती है तो उनकी चर्चा यानी उनकी रचना में जान डालने का काम कलाकार लोग करते हैं। तो ये कलाकार रहे हैं और जो अपने दिलो दिमाग की उपज को अपने हुनर के मुताबिक उस किरदार को इस तरह से ढंग में प्ले करते थे। आप देखेंगे और इनके किरदार को कभी देखिएगा, आप YouTube के माध्यम से बहुत सारे जगहों पे दिखाया जाएगा, उसमें देख सकते हैं और इनके किरदार को देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने बढ़िया ढंग से इन्होंने किरदार को प्ले करने का काम किया। लेकिन अभी तक कोई पुरस्कार नहीं मिला। तो मैं सरकार से भी दरख्वास्त करना चाहूँगा कि सरकार इन पर भी नज़र रखे और इनको पुरस्कृत करने का काम करे ताकि इनका भी जो योगदान है इनको सही क्रेडिट मिल सके। बहुत सारे लोग हैं जिनको क्रेडिट नहीं मिलता, पूरा आजीवन प्रयास करते रहे, सफलता के लिए मेहनत करते रहे और किसी की सफलता में सहयोग करते रहे, लेकिन जो मिलना चाहिए क्रेडिट वो क्रेडिट नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं मलाल रहता है। तो उस मलाल को इनके पास भी वो मलाल है कि हमने आजीवन ढंग से काम किया परंतु कोई पुरस्कार हमें नहीं मिला। तो ये दुख रहता है। तो सरकार से निवेदन रहेगा और जो भी जनप्रतिनिधि हैं इस क्षेत्र के उनसे जरूर निवेदन करना चाहेंगे कि वो कृपया करके इनके ऊपर भी ध्यान दें और इनकी दशा दिशा को सुधारने के लिए, इनके बाल बच्चों को के भविष्य को सजाने के लिए थोड़ी बहुत कुछ भी जो संभव हो इनकी मदद करने का प्रयास करें ताकि इनका भी जीवन ढंग से निकल सके। बस यही प्रयास रहा। जो भी हकीकत है हकीकत से रूबरू कराने का हम प्रयास करते रहते, हकीकत कहानी पर नज़र डालने का प्रयास करते, अतीत की तमाम घटनाओं को उठा करके हम वर्तमान में उस कदर लाने का प्रयास करते हैं कि ताज़ा तरीन हो जाए और आपके जहन में उस कहानी का सटीक दृश्य चलता रहे ताकि आप भी अंदाज़ा लगा सके। जो उस दौर में नहीं थे वो आज नए दौर में जो लोग बच्चे हैं, युवा पीढ़ी हैं, वो लोग भी अतीत की कहानी से रूबरू हो जाएं और समझे कि कभी ऐसा भी होता रहता था। अच्छा, भिखारी ठाकुर जी के जब नाच होके तो भीड़ भाड़ तो बहुत ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। कहाँ कहाँ मैंने भिखारी ठाकुर जी के बिहार के बाहर गई बनी प्रोग्राम करे हुआ, भोपाल, त्रिपुरा, सेवा फल हमारे थी, कश्मीर। अच्छा हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, ये हमनी के सुने के मिलल बा, हमनी के तो देखा ना, लेकिन सुने के मिलल बा जो भिखारी ठाकुर जी के पहले के दौर में टिकट माने कलकत्ता में टिकट पर उनका प्रोग्राम हो गया। ये बात सच है? टिकट लागे बड़ी 8 आना लागे, बहुत सस्ती में। हाँ, अब तो बेसे हुए बात, अब तो जाते नहीं। यो सुने के मिलल बा जौना घड़ी नाच 50-100 रुपया में हो जाता होगा, 300-400 रुपया नाच के फी रहे हैं। हाँ हाँ, महंगा नाच चले। हाँ हैं आ लोग बड़ा शौक से आवे नाच देखे। बहुत शौक से आए। एक बार हमनी के रामचंद्र जी के इंटरव्यू में सुनले बानी जा, वहाँ के बोलनी जे जौना जहाँ प्रोग्राम करी सो आ 2-4-5 गो लोग अगर इनार में ना गिरे आ भीड़ भाड़ ना होके तो उनके कहीं से ना प्रोग्राम ना जमल है। ये कहाँ तक सच्चाई बा? ठीक है, बिहिए में इनार में लोग गिर गए। हाँ, 2-3 आदमी। तो मैंने भीड़ भाड़ ना होके तो बुझा जाए प्रोग्राम ना जमल है ना। भीड़ भाड़ ज्यादा होके 2 आदमी इनार में गिरे तो लोग ना भीड़ भइल। देखिए, लोकप्रियता इस कदर हावी थी कि भीड़ भाड़, उस दौर में इतना समाज डेवलप नहीं था तो नाच देखने के लिए लोग दूर दूर से आया करते थे और भीड़ इतनी बढ़ जाती थी कि भीड़ संभालना मुश्किल हो जाता था। तो भाग दौड़ में, और कुएं का ज़माना होता था तो लोग कुएं में गिर जाते थे। तो गिरते थे तभी लोगों को लगता था दिल में कि नहीं, हमारा प्रोग्राम बढ़िया हुआ है। अगर भीड़ भाड़ ना हो तो लगता था कि प्रोग्राम में मज़ा नहीं आया। इस तरह से इन लोगों के भी ख्याल में रहता था। हमने रामचंद्र जी के माध्यम से ये बातें सुनी है, वो अपने इंटरव्यू में ये बात बता चुके हैं। अच्छा रामचंद्र जी, पूरा मंडली के लोग के सामने कैसन व्यवहार रहल बा?
और वो लोगन के मंडली में जी काम करत रहे सब मिलीजुली माने व्यवहार कैसा रहल सबका मिलजुल व्यवहार रहे, बढ़िया रहे, कोनो शिकायत ना रहे, कोनो शिकायत नहीं। सब लोग मिलजुल के काम हाँ, करे। वो सही वही कहाँ बा हाँ अब वो सही वही नहीं थे, माने कला के प्रति तो चनु राम रहा से जी 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 तो माने कला के प्रति आज के दौर में थोड़ा ताना तानी चलता है जो हमारा से बेटर ऊ नहीं खान, हमारा से बेटर ऊ नहीं खान, हाँ। तो थोड़ा सा ताना तानी चलता। तो वो दौर में भी ऐसा रहेगा कि ना हमारा से बढ़िया ऊ ना कर पावेले, हमारा से बढ़िया ऊ ना, तो ऐसा थोड़ा ताना तानी रहो दौर में, हाँ हाँ रहे हैं कंपटीशन रहे। हाँ, competition रहे। तो माने एकरा के केंगा रुआ डील करी, केंगा समझाई, माने कलाकारिता में तो प्रतियोगिता होत हुई नो जे हमारा से बढ़िया ऊ कर पाइए कि ना कर पाइए, तो सब लोग तो समर्पित रहते हो ढंग से काम दिखावे खातिर। हैं हाँ तुम्हें कोनो माने विशेष कोनो बात होके कि नहीं? आहो अपना अपने के निमन कहे खातिर सब लोग प्रयास करें। अच्छा अच्छा। एगो जहाँ भी विदेशिया नाटक होता था और लखीचंद माझी का नाम न हो, ये संभव नहीं है। ये बात सत्य है कि स्वर्गीय भिखारी ठाकुर जी ने विदेशिया लिखा, लेकिन उस नाटक में जान डालने का हुनर ये लोग अपनी कला के माध्यम से बहुत ज़्यादा डालते थे। अगर इनके किरदार को कोई दूसरा उस वक्त प्ले करता था, प्ले करने की कोशिश भी करता था, तो उतना मज़ा नहीं आता था जिस तरह से इन लोगों के प्रति लोकप्रियता जग चुकी थी। पहली पत्नी का जो किरदार ये करते थे और दूसरी पत्नी का किरदार रामचंद्र माझी जी करते थे। अगर इन लोगों के किरदार में थोड़ी बहुत फेरबदल करने की कभी कमी बस या किसी कलाकार की अनुपस्थिति में कोशिश की जाती थी तो उसमें उतना मज़ा नहीं आता था। ये चलता था ना जी, राउर किरदार जो रउआ प्ले करत रहनी, अगर दोसर केहू करे के प्रयास के सर्वल उनका मंडली में तो उतना बढ़िया ना कर पाए, ना भइल के ना भाई कभी ना भाई रउआ जन कहनी तो रउए बेटर करत रहे। हाँ हाँ हैं भिखारी ठाकुर जी हमरे को बनावस, रामचंद्र जी बनावस, हाँ दूसरा केहू के ना बनावस, और फिक्स रहे जो माने रउआ से बेटर केहू करिए नहीं कह सकत उ किरदार। करिए नहीं। देखिए एज अ डायरेक्टर का भी फॉर्म ये होता है कि जो जिस किरदार में फिट बैठता है उसी के अनुसार उसको रोल देना चाहिए। तो भिखारी ठाकुर जी तो बहुमुखी प्रतिभा के धनवान व्यक्ति थे। वे बहुत अच्छे लेखक थे, बहुत अच्छे अभिनेता थे और बहुत अच्छे निर्देशक भी थे। नाच मंडली चला करके उन्होंने भोजपुरी का शेक्सपियर कहा गया और इस कदर उन्होंने नाटक लिखा कि शेक्सपियर की उपाधि मिल गई और कोई मिल्टन भी बोला गया उनको, राय बहादुर की उपाधि अंग्रेज दे करके गए। यानी बहुमुखी प्रतिभा के धनवान आदमी को बहुमुखी नाम से उनको नवाजा गया और उनकी रचना थी तो वो किरदार को प्ले किस तरह से कराना है ये उनके जहन में चलता था और जो उस किरदार के लायक फिट बैठता था उसी के अनुरूप उस किरदार में उस आदमी को सेलेक्ट करने का प्रयास करते थे। तो इनको भी इल्म दिला करके सिखा करके प्यारी सुंदरी के चरित्र चित्रण में उस किरदार को प्ले करने के लिए तैयार कराए और आजीवन उसी किरदार में इनको रख दिए। यही करते करते ये बूढ़े हो गए, आज 80+ की उम्र में आ चुके हैं। अब इस हालात में हैं, हम इनके दरवाजे पर हैं और इनके दरवाजे पर इन्हें इटहिया गाँव, छपरा जिला इटहिया गाँव और ये इनका घर पड़ता है बगल में और इस घर के पास में मैं उपस्थित हूँ, इस कुटिया में इनका इंटरव्यू ले रहा हूँ और हकीकत से रूबरू कराने का प्रयास कर रहे हैं। जो भी इनके जीवन से उत्पन्न कहानी है, जो भी इनके जीवन से घटित कहानी, उत्पन्न कहानी है, उस कहानी से मैं आपको साझा करने का प्रयास किया, आपके सामने लाने का प्रयास किया ताकि आप भी हकीकत से रूबरू हो जाएं और जो भी लोग इस पेशा में हैं, जो किरदार को प्ले करते हैं, वो देखें और इनसे सीखने का प्रयास करें। अच्छा, आज क्या कहें, आज के दौर में जो नाच मंडली चलाओ तलू, ये दौर में और वो दौर में का अंतर बार हुआ? बहुत दूर का फर्क बा, बहुत दूर के फर्क बहुत बा। दूर का फर्क बा। आज के मंडली में का मने लौकता रहुआ नया कुछ? कुछ था लगो था, पहले तो परेशान कर जाता तो माथा खराब है हम हाँ। वो जमाना देख के मैंने पहले के दौर में बताओ जो अश्लीलता उतना ना होता रहे, ना। अश्लील पर एकदम प्रतिबंध लगे। हाँ, अगर हंसी मजाक भी करे रहे तो पर्दा से कही जाए, पर्दा से पहले लेकिन आज के दौर में एकदम खुलियाम खुला होता है। खुला हाँ आ खाली रिकॉर्डिंग करता। आज की जो नाचे वाला बा वो गावे के क्षमता नहीं करा, खाली रिकॉर्डिंग करे के जानता है। हाँ वो लोग के गावे के कह दिया, आज के नाचे वाला लोग से तो ना गवा। सुनी ना इहो बता सुन निशैल में के कहस जी, निशा खा के पिया मोरा, निशा खा के पिया मोरा, दिहलन कपार फोरी, परल बानी निशैल का पालवा होला परल बानी निशैल का पालवा होला, बेची के चौकठ केवारी, बेची के चौकठ केवारी, तन पर के हमारा सारी,
से तिहे में बिगलन मोहर मालावा हो लाल से तिहे में बिगलन मोहर कहाला पर दुख मानी के कहाला पर दुख मानी के झोटावा धैलन फानी के मालावा बन के भैलन जीव के कालावा हो लाल मालावा बन के भैलन जीव के कालावा हो लाल कहत भिखारी ठाकुर कहत भिखारी ठाकुर दियारा में घर कुसुपुर भोगत बानी चालावा के फालावा हो लाल भोगत बानी चालावा के फालावा हो लाल भोगत बानी चालावा के। बहुत खूब, बहुत सराहनीय ढंग से इनके पास जितना मटेरियल है उसको मटेरियल इस वजह से बोलेंगे कि खजाना भिखारी ठाकुर जी द्वारा रचित जो खजाना है इन्हीं के पास है, क्योंकि उस मंडली में काम करके ये पूरे खजाना को कलेक्ट करके रखे हुए हैं। तो जो मटेरियल है अगर हम साझा करने का प्रयास करेंगे तो हमारे पास समय की किल्लत भी होगी, इस वजह से उस सारे मटेरियल को तो मैं आपके पास साझा नहीं कर पाऊंगा, परंतु इनके पास ये बात कबूल करते हैं कि इनके पास बहुत ज़्यादा मटेरियल है। भिखारी ठाकुर जी द्वारा जितना भी रचित संग्रह है सारा मटेरियल इनके पास है और इसको बाखूबी ढंग से सजाने के काम किए हैं और रखे भी हैं। अब थोड़ी उम्र के पड़ाव पर आने के बाद दिमाग उतना ढंग से काम सक्रिय रूप से नहीं कर पा रहा है, इस बात को हम भी समझते हैं और इन्होंने भी बताया कि अब उम्र हमारी उस जगह पे पहुंच चुकी है, दिमाग में सब कुछ सारी बातें याद नहीं रहती है। फिर भी जो कुछ भी इस हमारे चैनल के माध्यम से सुनाने का प्रयास किए काबिले गौर रहा और आप सभी देखिए और इन्हें इनके कला के प्रति जो भी इन्होंने किया है इनको याद कीजिएगा। ये अपने पूरे जीवन में भरपूर मनोरंजन देने का काम किए और पुराने दौर आज के दौर में इन्होंने खंडन करके बताया कि पुराने दौर का जो नाच मंडली था और आज के दौर में तो नाच मंडली खत्म हो गया। नाच मंडली पहले ना ऑर्केस्ट्रा बोलते हैं उसको, नाच मंडली तो खत्म हो गई। अब देखिए ऑर्केस्ट्रा भी खत्म होने का तात्पर्य ऑर्केस्ट्रा का मतलब ये होता है सामूहिक गान, यानी साजबाज के माध्यम से जो प्रस्तुत किया जाता है उसको ऑर्केस्ट्रा बोला जाता है। परंतु ऑर्केस्ट्रा का मतलब आज के दौर में युवा पीढ़ी के लोग बदल दिए, एकदम गाना प्ले कीजिए रिकॉर्डिंग प्रोग्राम होता है उसी को लोग ऑर्केस्ट्रा समझने का भूल करते हैं, जबकि वो ऑर्केस्ट्रा है नहीं। ऑर्केस्ट्रा का मतलब होता है सामूहिक गान, हिंदी उसका गूगल सर्च कीजिएगा तो ऑर्केस्ट्रा का मतलब सामूहिक गान, यानी पूरी मंडली के साथ में प्रस्तुत किया जाता है, जो गाए बजाया जाए डांस किया जाए उसको ऑर्केस्ट्रा के माध्यम से दिखाया जाता है। लेकिन वो चीज़ हम नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी हमारे पीढ़ी के लोग ये ऑर्केस्ट्रा ही समझ करके भरपूर मनोरंजन देने का प्रयास करते हैं और ये बताया कि अश्लीलता अब चरम सीमा पर जा रही है। उस वक्त में जो भी हंसी मजाक था वो भी पर्दे से किया जाता था, लेकिन आज के दौर में अब अश्लीलता चरम सीमा पर जा रही है। कलाकारिता के माध्यम से लोग अश्लील बातें और फूहड़ बातें साझा करते हैं और मज़ा लेने का प्रयास करते हैं। तनिक लोकप्रियता बटोरने के चक्कर में लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। बस सच्चाई यही है, पूर्व के दौर में और आज के दौर में जो खंडन किया और जो हकीकत है मैं आप तक साझा करने का प्रयास किया। आप देख रहे हैं विंसम इंडिया और मैं छपरा ज़िला में उपस्थित हूँ, छपरा ज़िला के इटहिया गांव में उपस्थित हूँ और ये छपरा भिखारी ठाकुर यानी स्वर्गीय भिखारी ठाकुर जी के मंडली नाच मंडली में ये आजीवन कार्य करते रहे। ये श्री लखीचंद माझी जी हैं जो पूरे दौर में उस दौर के हिसाब से और आज के दौर के हिसाब से जो इन्होंने काम किया उस दौर में उनका नाम लौंडा नाच बोला जाता था। जो भिखारी ठाकुर जी बोलते थे, जो मंडली चलाते थे, जब पुरुष महिला के किरदार में प्ले करते थे और चरित्र चित्रण करते थे और नाचते थे तो उसको लौंडा बोला जाता था। तो लौंडा नाच की उपाधि दी गई थी। उस दौर की ये नाचने वाले आदमी हैं और उस दौर में महिला का किरदार प्ले करने वाले आदमी हैं, नाचते थे, गाते थे और किरदार को प्ले करते थे। तो इस तरह से अब इनके सामने मैं उपस्थित हो और पुरानी अतीत की कहानी को उठा करके मैं आज ताज़ा तरीन करने का प्रयास किया। आप देख रहे हैं विंसम इंडिया। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।